ओम साई राम। साई चरित्र श्री हेमाडपंत जी ने लिखा था, जिसमें साई बाबा के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं को संकलित किया गया है। हेमाडपंत ने श्री साई चरित्र लिखने से पहले सबसे पहले गणेश जी को वंदन किया, जो कि कार्य को निर्विघ्न संपन्न करते हैं। उसके बाद उन्होंने माँ सरस्वती को वंदन किया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अपने गोत्र के ऋषि भारद्वाज को उन्होंने प्रणाम किया। उसके बाद अपने स्वर्गवासी माता पिता, भाई बहन और चाचा चाची को याद किया, जिन्होंने उनको बचपन से ही पाल पोस कर बड़ा किया था। और अंत में उन्होंने श्री साई बाबा को प्रणाम कर ग्रंथ का लेखन कार्य प्रारंभ किया। 1910 की बात है कि एक दिन हेमाडपंत सुबह सुबह शिरडी में मस्जिद में गए और वहां जाकर साई बाबा के दर्शन किए। तब उन्होंने देखा कि साई बाबा गेहूं पीसने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने जमीन पर एक बोरी बिछाई, उस पर एक चक्की रखी और चक्की रखने के बाद उन्होंने अपनी कफनी की बाहें ऊपर चढ़ाकर चक्की पीसना शुरू कर दिया। तब हेमाडपंत को यह आश्चर्य हुआ कि बाबा, जिनके पास कोई संपत्ति भी नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है और जो भिक्षा पर जीवन यापन करते हैं, वे गेहूं क्यों पीस रहे हैं। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई और लोग मस्जिद की ओर दौड़ पड़े। उसमें से 4 साहसी महिलाएं आगे बढ़ी और बाबा को वहां से हटाकर चक्की अपने हाथ में ले ली और खुद गेहूं को पीसने लगी। बाबा पहले तो क्रोधित हुए, लेकिन महिलाओं की भक्ति देखकर मुस्कुराने लगे और उनको ये कार्य करने दिया। वे सोचने लगे कि बाबा का कोई परिवार तो है नहीं, तो ये आटा उनके किस काम में आएगा। हो सकता है शायद बाबा ये आटा हम लोगों को बांट दें। उन्होंने सारा आटा पीस लेने के बाद 4 हिस्सों में बांट लिया और चारों अपना अपना हिस्सा लेकर जाने लगे। तभी बाबा एकाएक क्रोधित हो गए और बोले कि क्या तुम पागल हो गई हो? क्या मैंने तुमसे गेहूं उधार लिया था? जाओ, ये आटा उठाकर गांव की सीमा पर फैला दो। महिलाएं शर्मिंदा होकर बाबा के निर्देशानुसार आटा गांव की सीमा पर फैला आई। तब हेमाडपंत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा ने ऐसा आदेश क्यों दिया, सारा आटा गांव की सीमा पर क्यों फैलाया। तब उन्होंने शिरडी वासियों से पूछा कि बाबा ने इस प्रकार का ये कार्य क्यों किया। तब शिरडी वासियों ने बताया कि ये बाबा का चमत्कारी उपाय है, जिससे गांव में फैली हैजा की बीमारी खत्म हो गई। उस समय हैजा की बीमारी चल रही थी शिरडी में और बाबा ने गेहूं को पीसकर उनके आटे को जब गांव की सीमा पर फैला दिया, तो शिरडी गांव से हैजा की बीमारी पूरी तरह से खत्म हो गई। इस घटना के पीछे एक गहरा दार्शनिक संदेश भी है। बाबा केवल गेहूं नहीं पीस रहे थे, बल्कि अपने भक्तों के पाप, कष्ट और अज्ञान को पीस रहे थे। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सभी बुरी इच्छाओं और अहंकार को समाप्त करना आवश्यक है, जैसे गेहूं की चक्की में पीसा जाता है। श्री साई बाबा द्वारा गेहूं पीसने की घटना से स्मरण हो आता है कि निर्गुण संत कबीरदास जी ने भी एक स्त्री को चक्की से गेहूं पीसते देखा तो वे रोने लगे और संसार रूपी चक्की के मध्य पिस जाने की पीड़ा का अनुभव करने लगे। वे कहने लगे, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। कबीरदास ने जब अपनी बात गुरु रामानंद जी से कही तो वे बोले कि घबराओ मत, चक्की के केंद्र में जो दंड है वे ज्ञान का प्रतीक है। उसी ज्ञान रूप दंड को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहो। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा तुम भी करो। ज्ञान रूपी दंड से दूर मत जाओ, उस केंद्र की ओर बढ़ते चलो। ऐसा करोगे तो निश्चित ही तुम संसार सागर रूपी चक्की से बच निकलोगे। तो इस प्रकार साई बाबा ने शिरडी गांव में हैजे की बीमारी को खत्म कर दिया और अपने भक्तों की इस बीमारी से रक्षा की। ओम साई राम।